आवाज बहुत धीमे आ रही है। देखिए क्लास में क्या था सर कि आपकी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, आप लोग फिर से जिनको आवाज नहीं आ रही फिर से ज्वाइन कर लें, ठीक है ना, उसको रिमूव करके फिर से ज्वाइन कर लें, ठीक है। किसकी तरफ से आवाज आ सर रही कोई है? मेढक। ठीक है, अब आवाज आ रही है सभी को? ठीक है। देखिए क्लास आपकी स्टार्टिंग थी यहीं से, लेवल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ से स्टार्ट करना था। तो देखिए लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्या था कि गवर्नमेंट का लेवल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि व्हाट इज द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। स्तर, गवर्नमेंट का जो स्तर था हम लोगों ने समझा था, लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने समझा था, वही इसमें पढ़ना है। और फिर इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट तो देखेंगे। कल हम लोगों ने इनके बारे में समझा भी था कि मैनी डिफरेंट ऑफ थिंग कैन यू थिंक हाउ इट इज मैनेज टू डू ऑल दीज, द गवर्नमेंट वर्क्स एट अ डिफरेंट लेवल। अंडरलाइन करेंगे सभी लोग, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे आप लोग, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे आप सभी। गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट नंबर यहाँ पे आप डालेंगे एट द लोकल लेवल, लोकल लेवल फर्स्ट नंबर यहाँ डालेंगे एट द लोकल लेवल। फिर यहाँ से उसके बारे में दिया है एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड द नेशनल लेवल, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड थर्ड नंबर आपका एट द नेशनल लेवल। ये 3 लेवल्स हो गए आपके, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है द लोकल लेवल मीन्स, द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज। लोकल लेवल का मतलब होता है आपका गांव, ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। टाउन और लोकेलिटी, आपका गांव हो सकता है, आपका कस्बा हो सकता है कि आप गांव में न रहते हो, किसी कई गांवों से बड़ा एक कस्बा हो वहां रहते हो। हाँ विधांश और देव कुछ पूछना चाहते हैं बेटा? विधांश और देव अभी बाद में आपसे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। टाउन, टाउन और लोकेलिटी, टाउन और लोकेलिटी, ठीक है, ये हो सकता है आपका, ये जितना भी है लोकल का एरिया है वो आपका किस में आएगा? लोकल लेवल में आएगा। गवर्नमेंट का कौन सा पार्ट होगा? लोकल लेवल। देखिए कल जो भी चीज़ हम पढ़े हुए हैं बस उसको बुक में समझ रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा हो वो कल देख लेंगे फिर बाद में। इसके बाद देखिए द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल में क्या क्या पढ़ते हैं हम? स्टेट लेवल वुड मीन विच कवर द एंटायर स्टेट। स्टेट लेवल में पूरा स्टेट पढ़ते हैं, पूरे राज्य के बारे में पढ़ते हैं। लाइक जैसे हरियाणा हो गया, है ना, जैसे हरियाणा हो गया, असम हो गया एंड नेशनल लेवल्स, हरियाणा हो गया एंड असम हो गया, ठीक है। या उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इसके बाद देखें एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री। नेशनल लेवल रिलेट टू द एंटायर कंट्री। नेशनल लेवल में क्या पढ़ते हैं? दिस इज द थर्ड लेवल, ये तीसरा लेवल है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं पूरे देश के बारे में, पूरे देश के बारे में सीधा मैप। जैसे हम ये मैप देख लीजिए, ये हो गया पूरा नेशनल लेवल का। यहाँ पर पूरा हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, ये पूरा स्टेट हो गया, यहाँ पर हम पूरे स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से लेकर पूरा स्टेट, ये हमारा कंट्री है। और इस कंट्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये नेशनल लेवल हो गया। क्लियर है? ये हमारा पूरा क्या हो गया? नेशनल लेवल पे हो गया। देखिए यहाँ लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका मध्य प्रदेश है, जहाँ पर ये आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये आपका राजस्थान है। देखिए सब वहीं जुड़े हुए हैं एक दूसरे में आसपास में, ठीक है ना, बाउंड्री सबकी टच कर रही है। ये आपका हरियाणा पंजाब है, ठीक है, ये इधर महाराष्ट्र है। तो ये स्टेट अलग अलग स्टेट, सभी स्टेट्स को मिला के हम बोलते हैं नेशनल लेवल। लेकिन जब किसी एक ही स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। और एक ही स्टेट के अंदर बहुत सारे लोकलिटी देखने के लिए मिलते हैं, विलेज टाउन देखने के लिए मिलते हैं, तो वो हमारे लोकल लेवल में आ गए। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं पिछले वीडियोज में भी। और
ये देखिए यहाँ पर इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 2011, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किया गया है, ठीक है। इनको भी आप जूम करके पढ़ सकते हैं कि ये हमारे स्टेट में, एक स्टेट में और कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं हमें, ठीक है। देखिए इसमें हम दिखाते हैं आपको, शो नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डिवीजन होगा ना, जैसे हम लोग, जैसे ये उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए ये यहाँ पर चित्रकूट है, आपको दिख रहा है, ठीक है ना, चित्रकूट है, ये बांदा है, ये महोबा है, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, क्लियर है। और जस्ट आगे हम देखते हैं लॉज ऑफ द लॉज एंड द गवर्नमेंट। देखिए इसमें हम लोगों ने ये चीज पढ़ा, तो ये हमें 3 लेवल पता चल गए, है ना, ये हमें 3 लेवल पता चल गए यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी, देखिए ये मैप आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मैप आप लोग इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सभी लोग, सभी स्टूडेंट जितने भी है ना, ये मैप की स्टडी कर लेंगे। इसमें स्टडी क्या करना है, इसमें ये कर देखना है कि मैप कैसे बना है, अपना स्टेट ढूंढना है कि हमारा स्टेट कहाँ पे है, जैसे उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। अब आप देखिए कि हमारे प्रदेश के बगल में कौन सा स्टेट है, इधर बिहार है ना, इधर झारखंड भी थोड़ा सा टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ भी टच कर रहा है ना, बिहार भी टच कर रहा है उत्तर प्रदेश को, झारखंड भी टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ भी टच कर रहा है, मध्य प्रदेश भी टच कर रहा है, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, ठीक है ना। देखिए पंजाब टच नहीं कर रहा है, देखिए बट हरियाणा टच कर रहा है, देहरादून यानी ये आपका उत्तराखंड आपको टच कर रहा है, ये आपका थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें देख सकते हो। ये आपका नेशनल कैपिटल है, यहीं पर दिल्ली है, ये आपकी देखिए दिल्ली है। इस तरह से आपको स्टडी कर लेना है कि ये वाला जो पोर्शन यहाँ पर है ये कौन सा स्टेट होगा, यहाँ महाराष्ट्र देखिए, ऐसा जब पिक्चर बना होता है ऐसा साइड में, तो ये इसको क्या बोलते हैं, गुजरात है, ऐसा है ना। ये इधर इतना बड़ा क्या है, ये राजस्थान है, देखिए राजस्थान का एरिया कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा है राजस्थान का एरिया होता है, देखिए राजस्थान है आपका, ये इधर महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है। और जहाँ जहाँ पे आप देखेंगे ना उसकी कैपिटल भी वही साथ में दी गई है, जैसे उड़ीसा है तो उड़ीसा की कैपिटल भी साथ में भुवनेश्वर दी गई है, ठीक है। इस तरह से ये आप लोगों का स्टडी कर लें, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा मुझे। देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया, जो स्टेट ऑफ इंडिया बना, एंड 2 जून 2014 आफ्टर द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्रा। तो देखिए इसका जो डिवीजन हुआ था वो 2 जून 2014 को जरूर हुआ था, ये तो आप लोगों को याद कर लेना है। लेकिन तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया, अब ये 29th स्टेट नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि 29th स्टेट इसको बोलते हैं, बट अब जो हमारे पास टोटल स्टेट है वो तो 28 ही बचे हैं ना। अब जो हमारे पास स्टेट है टोटल वो 28 ही हो गया है ना। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा क्या हो गया, एक स्टेट माइनस हो गया, घट गया, क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या बन गया, टेरिटरी बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, तो जम्मू कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी बन गया। Since 31 October 2019, the state of Jammu Kashmir was divided into the 2 union territories, Jammu Kashmir and Ladakh। और ये भी आप याद रख लीजिए कि दो, जम्मू कश्मीर was divided into 2 union territories, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में डिवाइड हो गया। कब कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। अभी आपका एक यूनियन टेरिटरी भी कंबाइन कर दिया गया, दादरा नगर हवेली को, है ना, दमन दीव दादरा नगर हवेली, इसको भी। अब देखिए ये लॉज एंड द गवर्नमेंट, कानून और सरकार, इसके बारे में चलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ आपसे, बहुत शांति लग रही है यहाँ पे, थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बताइए आप, अब आप बोल सकते हैं मुझसे, बताइए लेवल ऑफ द गवर्नमेंट समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। दिक्कत वहाँ पर? यस सर। यस सर। यस सर। देव, यस सर। देव कुछ पूछना चाह रहे थे तुम, पूछो। नो सर। रेजिंग हैंड दिख रहा था आपका, चलो ठीक है, तो म्यूट कर देते हैं, फिर से लॉज एंड द गवर्नमेंट पढ़ते हैं फिर, है ना। ओके सर। देखिए लॉज एंड द गवर्नमेंट, देखिए कानून और सरकार, क्या होता है इनमें डिफरेंस। देखिए द गवर्नमेंट मेक्स लॉ, गवर्नमेंट मेक्स लॉ, बिल्कुल सिंपल सा है, गवर्नमेंट लॉ बनाती है, हम तो नहीं बनाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, हम जिनको वोट देते हैं वो लोग बनाते हैं, इसलिए हमारा भी पार्टिसिपेशन उसमें होता है।
गवर्नमेंट मेक लॉ एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दिस। क्लियर है? कंट्री में जो भी रहेंगे उनको ये फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? दिस इज ओनली द वे द गवर्नमेंट कैन फंक्शन। और यही एक सीधा सा रास्ता है ना, यही एक सीधा सा तरीका होता है जो गवर्नमेंट करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज अ पावर, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास पावर होता है, हाँ, टू मेक अ डिसीजन लेने का, है ना। सिमिलरली इट हैज बीन द पावर टू इन्फोर्स द डिसीजन लेने का भी, और जो डिसीजन गवर्नमेंट ने ले लिया उसको फॉलो भी करवाने का। जैसे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, गवर्नमेंट डिसीजन ले लिया कि कोई भी अभी जैसे ये कोरोना टाइम पे आप देखें कि सैटरडे और संडे बंद होता है। सैटरडे और संडे अभी भी थोड़ा बंद चल रहा है, लेकिन कुछ ढीला हो गया। लॉकडाउन था तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। पिछले वाले याद रखिए, पिछले वाले कोरोना एज में आप देखिए, उसमें था कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकले, सभी लोग अपने अपने घर में रहे। तो जो लोग भी रोड में दिखाई देते थे बिना मास्क पहने हुए, पहली बात तो रोड में ना दिखाई दो, और बिना मास्क पहने हुए आप दिखाई दे रहे हो तो फिर पुलिस क्या करती थी? भगाती थी मास्क को, है ना। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, और साथ ही गवर्नमेंट के जो मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव पार्ट के, वो क्या कर रहे हैं? फॉलो करा रहे हैं। जैसे पुलिस हो गई, है ना, डीएम हो गया, सीएम हो गए, ये सारे लोग मिलकर क्या करते हैं? उस गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए डिसीजन को क्या करते हैं? पालन भी करते हैं, लोगों से पालन करवाते हैं कि कहा गया है ना कि घर से बाहर मत निकलो, फिर क्यों निकल रहे हो? तो गवर्नमेंट डिसीजन भी ले रही है और डिसीजन को क्या कर रही है? एनफोर्स भी कर रही है ना। यही टू एनफोर्स इट डिसीजन, अपने डिसीजन को क्या करती है? एनफोर्स भी करवाती है, मनवाती भी है। क्योंकि आराम से कहने से लोग कहाँ मानते हैं? एक बार कह दिए तो लोग मान जाएंगे, संभालेंगे नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लॉ, एक कानून होता है दैट सेज दैट ऑल पर्सन। अब देखिए एक एग्जाम्पल इसमें और दिया है आपकी बुक में, उसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लॉ, कानून क्या होता है? कानून ये कहता है कि दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव लाइसेंस। जो लोग गाड़ी चलाते हैं सड़कों में, चाहे वो बाइक चला रहे हो, चाहे कार चला रहे हो, बस चला रहे हो, उन सभी के पास एक लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस का मतलब एक पेपर होता है, एक पेपर होता है, कागज होता है, एक पेपर जिसमें गवर्नमेंट का सील लगा होता है, मोहर लगा होता है। उसमें इस बात को लिखा होता है उसमें कि हाँ आप गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि आपने गाड़ी चलाने के लिए ट्रेनिंग ली हुई है, गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग ले ली है, इसलिए आपको लाइसेंस दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है, ऐसा लिखा होता है एक पेपर में। ठीक है, वो पेपर जो उसी को लाइसेंस बोल रहे हैं। ठीक है ना। लाइसेंस मतलब होता है आपको अनुमति, एक तरह से गाड़ी चलाने की अनुमति आपको मिल रही है कि हाँ गवर्नमेंट ने चेक कर लिया है कि आप गाड़ी चलाने के लिए सक्षम है, गवर्नमेंट ने देख लिया है, आपके पास गाड़ी भी है, आप चला भी लेते हैं, गवर्नमेंट ने आपको आज्ञा दे दी। ऐसा सारा लिखा हुआ एक पेपर में होता है। वो पेपर जिसके पास होगा वो तो अच्छी बात है, जिसके पास वो पेपर नहीं होगा, अगर वो लोग बिना पेपर के, बिना लाइसेंस के रोड में निकलेंगे, गाड़ी चलाएंगे, तो पुलिस उनको वहां पकड़ लेगी, बोलेगी आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? नहीं दिखाएंगे तो पुलिस उनको क्या करेगी? पनिशमेंट देगी, है ना। तो एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस, अगर कोई लाइसेंस के बिना पकड़ा जाता है, कैन आइदर बी जेल्ड, तो उनको या तो जेल होती है या तो फाइन होती है, या तो जेल चलो या तो कुछ पैसे रुपए देके फाइन भी देते हैं। तो दो तरह के दंड होते हैं, दो तरह के दंड होते हैं। या तो आप पैसे दे दीजिए, ये भी एक दंड ही तो है, आपका पैसा जा रहा है, मेहनत से पैसा कमाया आपने, आपको कष्ट होगा, है ना, या आप जेल जाइए, है ना। लार्ज सम ऑफ मनी विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट मच ऑफ यूज। इसका मतलब ये है कि विदाउट दीज ऑफ लॉज गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट को अगर पावर नहीं होगी ना तो फिर इसका कोई विशेष यूज यहाँ पर देखने के लिए हमें नहीं मिलता है ना। देखिए तो दिया है, it is the people who give the government this power, it is the people who give the government this power, they do this through election in which they vote for particular person. It is the people we कुछ लोग ऐसे होते हैं ना who give the government this power, they do this through election in which they vote for particular person and elect them. Once elected, these persons form the government. Simple सा है, ये हम लोग समझ चुके हैं, है ना। ये ऐसे लोग होते हैं who give the government this power. हम ही लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को बनाते हैं, तभी तो गवर्नमेंट के पास पावर आती है। हम लोग तो वोट देते हैं, तभी तो लोग वहाँ पे गवर्नमेंट पे पावर में पहुँचते हैं, उनके पास पावर आती है। They do this through election, और ये किसके थ्रू होता है? इलेक्शन के थ्रू होता है, जिसमें हम उनको वोट देते हैं, है ना, चुनते हैं। और एक बार अगर वो इलेक्ट हो गए, वंस इलेक्टेड, अगर एक बार वो इलेक्ट हो गए,
तो दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, यही लोग क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट को बनाते हैं। अब आपसे कोई ये पूछे कि गवर्नमेंट कैसे बनती है तो आपको पता भी हो गया है ना। इन अ डेमोक्रेसी क्या होता है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र जहाँ पर जनता का शासन हो। जैसे हमारा इंडिया, इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, बताया हुआ है मैंने आपको, डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, हम लोग इलेक्ट करते हैं अपने लोगों को, है ना, वोट देते हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट ने अच्छा से काम नहीं किया तो आफ्टर 5 इयर्स बाद हम उनको इलेक्ट नहीं करते हैं। तो डेमोक्रेसी हो गया ये, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड एक्शन। गवर्नमेंट ने अगर कोई काम ले लिया ना, गवर्नमेंट ने कोई काम किया ना, तो उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट के जो मन में आएगा वही गवर्नमेंट करेगी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के मन में जो कुछ भी आया वही करेगी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट अगर कोई काम कर दी है तो उसको बाद में बताती भी है कि मैं क्यों की हूँ, ठीक है। डिफेंड इट डिसीजन, अपने डिसीजन को डिफेंड भी करती है, लोगों से बताती भी है कि आपको, आपके लिए ही है, आपकी सुरक्षा के लिए है ना, ये सारी चीज बताती भी है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट का एक दूसरा फॉर्म भी होता है, वो फॉर्म क्या होता है, वो फॉर्म देख लीजिए। एक ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई जहाँ पे जनता का और गवर्नमेंट के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन होता है ना। लेकिन एक दूसरी तरह की गवर्नमेंट होती है, यानी पुराने जमाने वाली गवर्नमेंट, राजा महाराजा वाली जमाने की गवर्नमेंट होती है, जहाँ पर राजा जो कह दे वही सही, राजा जो कह दे वही सही, जनता क्या कह रही है उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार राजा बन गया, राजा का जो बेटा होगा वही राजा बनेगा, उसका जो बेटा होगा फिर वो राजा बनेगा। यानी मतलब उन्हीं के एक ही ग्रुप के मेंबर्स सत्ता में आते रहते हैं, रूलिंग पार्टी में आते रहते हैं, गवर्नमेंट बनाते रहते हैं। जनता से कोई मतलब नहीं है, जो नियम बना देंगे वो जनता को मानना पड़ेगा। राजा में ऐसा ही तो होता था ना। तो आज भी कुछ कंट्रीज में ऐसा है, कुछ कंट्रीज में ऐसा, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज में ऐसा नहीं है। उसको कौन सी गवर्नमेंट बोलते हैं? उसको मोनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनार्की। मोनार्की देखिए दिया हुआ है। Another form of the government is monarchy. Another form of the government is monarchy. यानी एक गवर्नमेंट आपने देख ली कौन सी? डेमोक्रेटिक वाली। क्या देख लिया? डेमोक्रेटिक वाली देख लिया ना। ये एक गवर्नमेंट का टाइप हो गया आपका डेमोक्रेसी, अंडरलाइन करेंगे आप, अंडरलाइन करेंगे आप, ठीक है ना, इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। जबकि दूसरा फॉर्म क्या होता है, आपसे जो पूछे दूसरा फॉर्म गवर्नमेंट का क्या होता है, तो आप बोलेंगे मोनार्की। मोनार्की भी होता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है द मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है किंग और क्वीन, राजा या रानी। मोनार्क मतलब होता है राजा या रानी। हैज द पावर, उनके पास पावर होता है टू मेक अ डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। राजा और रानी के पास पावर होता है कि वो कोई भी नियम कानून बना सकते हैं। मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। मोनार्क में क्या होता है, कुछ छोटा सा ग्रुप होता है कुछ लोगों का, परिवार का ही, एक ही फैमिली के भी कई लोग हो सकते हैं। पीपल टू डिस्कस द मैटर विद, एक ही परिवार के लोग सारा डिसीजन पूरे देश के लिए ले लेते हैं। सोचो क्या अच्छी बात है, एक ही परिवार के लोग, एक ही ग्रुप के लोग सारा डिसीजन पूरे कंट्री के लिए ले रहे हैं, जनता से कोई पूछ ही नहीं रहा है। बट द फाइनल डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन होता है, मेकिंग पावर, वो क्या होता है, रिमेन्स विद द मोनार्क, वो राजा या रानी का ही होता है। एक ही ग्रुप के कई लोग मेंबर लेंगे, मान लीजिए एक ही फैमिली के हैं, राजा की कोई फैमिली है या राजा का कोई ग्रुप है, उसके जो मिनिस्टर है उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन जो लास्ट डिसीजन होगा वो राजा बताएगा। जो लास्ट डिसीजन होगा वो कौन बताएगा? राजा ही बताएगा, ठीक है। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर एक्शन। अच्छा अनलाइक, इसके बावजूद भी क्या होता है, अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की तरह नहीं, इसमें डेमोक्रेसी से बिल्कुल जस्ट अपोजिट, डेमोक्रेसी के अपोजिट इसमें क्या होता है, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन टू टेक। नहीं, राजा और रानी जो भी डिसीजन ले लिए, इसके बाद उनको अपने डिसीजन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है किसी जनता को कि नहीं हमने क्यों लिया। जबकि यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, इन अ डेमोक्रेसी, यहाँ पर लिखा था कि इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू स्पेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द, यानी जो भी डिसीजन यहाँ पे गवर्नमेंट लेगी ना डेमोक्रेसी वाली कंट्री में, हमारा इंडिया कैसा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी कोई भी काम डिसीजन लेगी ना उसको बाद में बताएगी जनता से कि हाँ हमने क्यों लिया है, ठीक है। लेकिन मोनार्की वाली जो गवर्नमेंट होती है, इस गवर्नमेंट में जो राजा और रानी होते हैं ना, ये लोग बताते नहीं है, जो डिसीजन ले लिए बस उसी को फॉलो करना है। लिखा है ना इसमें एक्सप्लेन में, डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन, डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन, पूछने की जरूरत उनको नहीं है, डिपेंड नहीं करते। इस तरह से ये देखिएगा, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कौन सी गवर्नमेंट अच्छी होती है, बताइए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, मोनार्की अच्छी होती है, आप लोग मुझे बताइएगा। In addition, any action that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that particular law is not being followed.
if a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may cross the court। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे खिलाफ कोई सही चीज़ नहीं हुई है, तो मेरे खिलाफ गवर्नमेंट का स्टेप नहीं लिया जा रहा है, दे वर नॉट हायर्ड है ना फॉर द जॉब, उसको जॉब के लिए नहीं लिया गया बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, क्योंकि मेरा कास्ट दूसरा था, मेरा धर्म दूसरा है, रिलीजन दूसरा है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना इंडिया में, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, तो कुछ का सिलेक्शन हो जाता है, उसको जॉब मिल जाती है, कुछ को जॉब नहीं मिलती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को लगता है कि मेरी कास्ट की वजह से मुझे जॉब नहीं मिली, तो फिर वो क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, किसी और को लगता है तो कहाँ जा सकता है कंप्लेन करने, सी में क्रॉस द कोर्ट, वो कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है, कोर्ट। तो आपको ये भी पता हो गया कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो कहाँ जा सकता है, कोर्ट जा सकता है, ठीक है, जुडिशरी जा सकता है। एंड क्लेम, और दावा कर सकता है दैट लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन, और इसलिए कोर्ट फिर ऑर्डर देती है, डिसीजन देती है, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा। अब आप लोग इसको थोड़ा रिवाइज करिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है ना मुनायर क्या होता है ना, डेमोक्रेसी क्या होता है, इतना आज आप पढ़िएगा। इसके बाद फिर कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। याद रखा करिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, पूछिए आप लोग, कोई प्रॉब्लम आई आप लोगों को, बताइए। नो सर। नो सर। यस सर। समझ में आया ना? हाँ नो बोलो सर, बोलो नो बोलो बोलो बेटा, पूछो, कौन पूछ रहा है? सर। हाँ बोलो। सर, यूनियन टेरिटरी क्या होती है? सर यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्रीय, जो होता है ना आपका ऐसा क्षेत्र जिस पर नियंत्रण सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, नेशनल गवर्नमेंट का होता है। जैसे एक गवर्नमेंट होती है लोकल गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो सर स्टेट यस गवर्नमेंट, सर। पेपर का स्टेटस कब मिलेगा? एक मिनट बेटा, और एक गवर्नमेंट होती है आपकी नेशनल गवर्नमेंट। तो ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जिस पर कंट्रोल किसका होता है, नेशनल गवर्नमेंट का होता है, नेशनल नेशनल का। गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। उस पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, यस सर। अंडमान निकोबार हो गया, दमन दीव हो गया, ये सारा जो जितना भी एरिया है ये यूनियन टेरिटरी में आता है, ठीक है। ये यस ऐसे सर। एरिया होते हैं जहां पर पूरी तरह से राज्य बनता भी नहीं, छोटे छोटे एरिया होते हैं, छोटे छोटे एरिया। दिल्ली तो हालांकि बहुत बड़ा हो गया, वो तो काफी एक एक्सेप्शन है, विवाद है। बाकी जितने छोटे ऐसे एरिया होते हैं ना कि इसमें ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है, छोटे से एरिया होते हैं, यस तो सर। इस पर यस सर। कोई स्टेट नहीं बन पाता, कोई स्टेट नहीं बन पाता, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं बन पाते, तो इसलिए स्टेट नहीं बन पाता। और इसलिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कब्जा हो जाता है, और इसलिए इनको यूनियन टेरिटरी कहते हैं, ठीक है। सर, श्रीलंका इंडिया का ही पार्ट है? नहीं, श्रीलंका अलग कंट्री है, श्रीलंका इंडिया का पार्ट नहीं है, श्रीलंका अलग कंट्री है। और और सर जो नेपाल, नेपाल सर भी अलग, नेपाल। नेपाल भी अलग कंट्री है, नेपाल है, भूटान है, ये सब अलग कंट्री है बेटा। सर, ओके। नेपाल तो उत्तर प्रदेश से टच है। हाँ तो टच तो होगा ना, यस सर। टच तो भारत से पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान तो अलग कंट्री है ना, है ना, पाकिस्तान से टच है, पड़ोसी देश है, ये सब पड़ोसी देश है। ठीक है, क्लास एंड करें बेटा फिर? यस सर। नो सर। हाँ बताइए, यस हाँ सर। क्या यस तुम्हें सर। पूछना है, पूछिए। बता दूं कि आपका जो एग्जाम होना है, जो भी चैप्टर है, केवल आप लोगों को बुक से ही पढ़ना है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन आंसर आप लोग को लर्न नहीं करना है, इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन आंसर आपको लर्न नहीं करना है। यहाँ स्वाति सचान नाम से भी और पुष्कर आदित्य, है ना। स्वाति सचान का क्वेश्चन है क्या? चलिए ठीक है, फिर क्लास में एंड करते हैं, ठीक है ना।
सर ये कोई वेद शोर मचा रहा था। इन बच्चों को थोड़ा सा आप लोग देखा करिए, Yes, कुछ बच्चे रिनेम कर करके sir. ज्वाइन होते हैं ना,